अयोध्या का राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही एसआईटी से मामले की जांच की रिपोर्ट भी मांगी है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को जारी किया नोटिस, एसआईटी से भी मांगी रिपोर्ट। सोमवार को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही एसआईटी से मामले की जांच की रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। सोमवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची और बी मोहना की बेंच ने की। बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेशित एसआईटी जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा, हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हैं। इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए अगले सोमवार को लिस्ट करें और स्टेटस रिपोर्ट में एसआईटी के गठन की जानकारी भी दें। राम जन्मभूमि मंदिर में सीईओ के लिए निकली भर्ती। चढ़ावा चोरी के बीच अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ की तलाश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के पद के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके लिए कई तरह की योग्यता निर्धारित की गई है। इस पद के लिए 18 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। 50 से 70 वर्ष के व्यक्ति योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तब इसे भारतीय जनता पार्टी इसे एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि एक लंबे समय से राम मंदिर निर्माण को चली आ रही सियासी जो राजनीति थी उसके लिए एक अहम कदम मान रही थी। भारतीय जनता पार्टी मान रही थी कि आने वाले समय में राम मंदिर सबसे मजबूत और सियासी नैरेटिव के रूप में उभर के आएगा। लेकिन इस बीच 7 जून को भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी नेता यानी कि समाजवादी पार्टी के विधायक तेजनारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने एक मुद्दा उठाया कि उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर में कथित रूप से लंबे समय से चंदा चोरी हो रही है। इतना सुनने के बाद बवाल खड़ा हो गया। हर जगह इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई, टीवी से लेकर के अखबारों तक में डिबेट शुरू हो गई और ये मामला अभी यही थमा नहीं। मुख्यमंत्री ने तत्काल आनंद फानंद में 13 जून को एसआईटी डाल दी और 19 तारीख को जब अयोध्या पहुंचते हैं तो उन्होंने वहां पे एक घोषणा की, कहने कि राम मंदिर के चंदे घोटाले का कोई भी बड़ा सा बड़ा अभियुक्त होगा बचेगा नहीं। इधर अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले में अधिवक्ता संघ की तरफ से मुकदमा दर्ज न किए जाने पर सोमवार को सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने कचहरी परिसर में जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने कहा कि अगर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो वह थाना राम जन्मभूमि का घेराव करेंगे। दरअसल 15 दिन पूर्व ही अधिवक्ता संघ राम जन्मभूमि थाने में एक तहरीर दे चुका है और इन तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहा है। इससे पहले जेल में बंद 8 आरोपियों के खिलाफ पैरवी करने से भी वकीलों ने मना कर दिया था। सारी चीज देख चुके हैं, जो पास है वो भी चल रहा है। अगर उन्होंने प्रशासन ने रिपोर्ट नहीं दर्ज करना चाहा है तो कोई बात नहीं, हम चल करके पूरे कचहरी से वहीं पर खबर लेते हैं, लेकिन वो भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब से 2 मिनट वार्ता के बाद। चाहे इस समय चलेंगे नहीं, बिल्कुल प्रातः चलेंगे, उस थाने को एक बार घेरेंगे और बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। एक तरफ चंदा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी लगातार एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि आगामी यूपी चुनाव तक इस मामले पर सियासत थमने नहीं वाली है। वर्ष 2027 के पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर के अयोध्या तक या उत्तर प्रदेश में जहां जहां राम मंदिर और राम भगवान के अनुयायी हैं वहां पर चंदा चोरी को लेकर के नया राजनीतिक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है।
ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों द्वारा प्रमुख रूप से खड़ा किया जा रहा है। अब देखने की बात है ये राजनीतिक नैरेटिव कितना इफेक्टिव होगा, कितना नहीं होगा। इसके पहले की घटना है कि जब इस 2021 में राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन ली जा रही थी तो उसमें भी घोटाले की समस्याएं आई थी, तमाम शिकायतें आई थी, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को निराधार बता दिया था। लेकिन अब की बार जैसे ही आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच बढ़ा दी और लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। तमाम लोग जेल जा चुके हैं, तमाम से पूछताछ चल रही है, लेकिन इसका सियासी लाभ किसे मिलेगा? 2027 चुनाव सामने है, अलग अलग नैरेटिव तैयार किए जा रहे हैं कि नैरेटिव किस हद तक पहुंचेंगे, किसको लाभ मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या समाजवादी पार्टी को, ये देखने की बात होगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनिल कैंकुर, लखनऊ।